कुछ रंग प्यार के एपिसोड में आज दिखाया जाता है कि देव और दादाजी बात करते हैं आयुष के, और दादाजी राज़ी हो जाते हैं और आयुष फिर से वो बात सुन लेता है। और आयुष देव और सोनाक्षी से क्वेश्चन करता है कि किस बारे में दादाजी बात कर रहे थे और वो इतने सैड क्यों हैं। देव और सोनाक्षी उसे समझाते हैं कि ये एक लीगल प्रोसीजर है, जो फॉर्मल प्रोसीजर है, जो उसके एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर है। लेकिन फिर से आयुष ये समझता है कि नहीं, उसे कोई बुद्धू बना रहा है क्योंकि वो छोटा है। लेकिन सोनाक्षी उसे समझाती है कि आपको अगर हमने ऐसे अडॉप्ट नहीं किया तो लोग समझेंगे कि हम आपको किडनैप कर रहे हैं, तो फिर ये नहीं हो सकता। तो आपको टेक्निकली आपका नाम देव दीक्षित करना पड़ेगा, आयुष देव दीक्षित। आयुष रोहित वर्मा वो नहीं रहेगा। लेकिन आयुष वो सुन के बिल्कुल भी राज़ी नहीं होता और वो देव को ये बोलता भी है कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे फोर्स नहीं करेंगे मॉम और डैड कहने के लिए। तब देव बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो बोलता है कि ये प्रॉमिस कभी नहीं टूटेगा। तब आयुष वहाँ से चला जाता है और रोहित का पुराना एक कॉपी वो देखता है, उसमें उसका नाम आयुष रोहित वर्मा लिखा जाता है, जो कि देख के वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो अपने पापा का मेमोरी याद करता है। उसमें उसके पापा के साथ उसने वो नाम लिखा था क्योंकि उसे बहुत पसंद था अपने पापा के हाथ से अपना नाम लिखवाना, जिसे याद करके आयुष बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। और वो ये कहता है कि मैं कभी भी आपका नाम नहीं चेंज करूँगा और आपको मेरे दिल से कोई भी अलग नहीं कर सकता। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग को आयुष गार्डन में पानी दे रहा था। उसी टाइम पे देव वहाँ से गुज़र रहा है और दिखाते हैं कि देव उससे पूछता है कि कल का गुस्सा तुम्हारा अभी तक उतरा नहीं है। तब आयुष ये बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तब देव बोलता है दोस्ती का एक रूल होता है, नो थैंक्स एंड नो सॉरी, और सीक्रेट भी शेयर करना पड़ता है। तो मैं अभी जाता हूँ, आके आपसे बात करूँगा। तब आयुष बहुत ज़्यादा रूडली आंसर करता है कि मुझे आपसे नहीं बताना। तब देव वहाँ से चला जाता है। उसी टाइम पे ईश्वरी वहाँ पे आती है और आयुष को पूछती है कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए अंगूर लेकर आई हूँ, तुम खा लो। तब आयुष बहुत क्यूटली आंसर करता है कि मैं अभी नहीं खाऊंगा, मैं आपको बाद में खा लूँगा, आप वहाँ पे रख दो। लेकिन ईश्वरी बोलती है कि तुम मुझे आंटी क्यों बुला रहे हो और तुम मुझे थैंक यू क्यों बुला रहे हो, मैं तुम्हारी दादी हूँ। जो भी बोलना है हक से बोलो और बताओ कि तुम्हें क्या खाना है, मैं वही तुम्हारे लिए मंगवा देती हूँ। लेकिन आयुष बोलता है मुझे अभी कुछ नहीं खाना, मैं जाता हूँ, बोल के वहाँ से चला जाता है। और ईश्वरी बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और समझती है कि ये मुझसे इतनी कट्टी कट्टी क्यों रहता है, ये इतने दिन हमारे साथ रहता है लेकिन अभी तक मेरे साथ जुड़ क्यों नहीं पाया। उसी टाइम पे सोनाक्षी एलिना के घर पे जाती है सुहा को लेने, और सुहा और गोलू उसको देख के वहाँ चले आते हैं। और सोनाक्षी उन दोनों को चॉकलेट देती है और चॉकलेट के बाद वहाँ पे और भी दो चॉकलेट देख के सोनाक्षी को गोलू पूछता है और दोनों चॉकलेट किसके लिए। तब सोना आंसर देती है एक शुभ और एक आयुष के लिए, जो सुन के सोहा बहुत सैड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसी टाइम पे सोनाक्षी का नज़रों वहाँ पे लैपटॉप में पड़ता है जहाँ पे एलिना का और उसके फ़ैन के साथ चैट दिख रहा था, जो देख के सोना बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है वो चैट पढ़ के, क्योंकि उसमें विकी और पूरे फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा उल्टी चीज़ें बात कह रही थी। उसी टाइम पे एलिना वहाँ पे आती है और लैपटॉप बंद कर देती है, और उसे देख के अलीना वो टॉपिक को चेंज करना चाहती है। लेकिन सोना उसे पूछती है कि तुम टॉपिक मत घुमाओ, ये बताओ कि तुमने इसे इनकरेज कैसे किया, इतनी सारी उल्टी चीज़ें वो बोल रहा है, तुम्हें तो उसे ब्लॉक करना चाहिए, तुम फिर भी उसे इनकरेज कर रही हो। अगर कोई साइकोपैथ हुआ और ये चैट उसने रिवील कर दिया, तुम्हें कैसा लगेगा। तुम एक माँ हो, एक पब्लिक फिगर हो, तुम्हें इनकरेज नहीं करना चाहिए इस सारी चीज़ों को, तुम्हें खुद को कंडक्ट करना चाहिए। तब अलीना बोलती है ठीक है, मैं ध्यान रखूँगी। और उसके बाद वो बोलती है कि सोहा के लिए जो भी रीज़न है वो यहाँ पे आई और गोलू के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, जो मुझे बहुत पसंद आया, जो भी रीज़न हो। तब सोना बोलती है कि विकी ने उसे खुद इनवाइट किया था। तब एलिना बोलती है हाँ, लेकिन रीज़न तो तेरी मदर इन लॉ थी ना, उन्होंने ही तो बोला था कि सोहा को यहाँ पे भेजने के लिए, ताकि तुम और आयुष थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सको। तब सोना बोलती है सीरियसली। तब एलिना बोलती है हाँ, ऑब्वियसली। उसी टाइम पे देव
देव के ऑफिस में एक ओल्ड लेडी आती है जो उसी लैंड में रहती है जो देव ने खरीदा था, और उसे रिक्वेस्ट करती है कि उस लैंड से उससे ना निकाले। तब देव वहाँ से चला जाता है और सेक्रेटरी को बोलता है कि तुमने इसे क्यों अंदर आने दिया। उसके बाद उन्हें कहता है कि आपसे कुछ पर्सनल ग्रजेस नहीं है, लेकिन ये मेरा लैंड है, मुझे ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा करना है। और उसके बाद सेक्रेटरी को भी बोलता है कि उनके फैमिली के लिए, जो भी उनकी बेटी कोमा में है, उनको थोड़ा ठीक करे, उनके ट्रीटमेंट के लिए हेल्प करे। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और एलिना अपने फ़ैन से बात करती हुई दिखती है और वहाँ पे बोलती है कि सोना ने उसे वार्न किया है और उसे कहा है कि अगर वो एक साइकोपैथ निकला तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद वो रिप्लाई करता है, तो तुमने क्या सोचा है उसके फ़ैन ने। तब एलिना बोलती है कि मुझे कैसे सोचना है, मुझे कैसे पता होगा। तब उसके फ़ैन ने बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ। तब अलीना बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम एक बूढ़े लड़के हो जिसे मेरे साथ बात करने में, एज अ सेलिब्रिटी बनने में बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद वो चैट ख़त्म कर देता है और उसके बाद सोना अपने सुहा को लेके घर पे पहुंचती है। और सुहा को देख के ईश्वरी थोड़ा डर जाती है, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि सोनाक्षी को पता चल गया है कि क्यों उन्होंने सुहा को विकी के घर पे भेजा था। उसके बाद सुहाना को कमरे में जाने के लिए बोलती है और उसके बाद वो ईश्वरी जी को कन्फर्ट करती है कि क्यों उन्होंने ऐसा किया और सुहा को विकी के घर पे भेजा। तब ईश्वरी जी उसे समझाना चाहती है कि ऐसे ही करके ये उसे टाइम मिलेगा आयुष के लिए, नहीं तो उसे लगता है कि अगर वो उसके खुद के औलाद के ऊपर समय देगी तो उसके पहले औलाद को वो उससे दूर भेज देगी और शायद उसे बुरा भी लग सकता है। और ईश्वरी ये भी कहती है कि आयुष एक छोटा देव है, उसके ऊपर अगर तुम 10 कदम बढ़ाओगी तभी आयुष एक कदम बढ़ाएगा, लेकिन वो बढ़ाएगा। तो तुम्हें उसे ऐसे देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे देव को देख चुकी हूँ। तब सोना गुस्सा हो जाती है और उसे ये बोलती है कि हाँ, आपने बहुत ज़्यादा उसे देखा है, आपने इतना देखा है कि जहाँ पे आपकी ज़रूरत नहीं थी आप वहाँ पे भी थी उसके लिए, और आपने इतना इंडिपेंडेंट उसे बनाया है कि वो एक तीनों बच्चों के बाप होने के बाद भी खुद का डिसीजन खुद नहीं ले सकता। जब भी उसे कुछ भी ज़रूरत होती है वो आपके पास आता है और आप उसे इमोशनली कंट्रोल करती है। ये आपको लगता है कि आपने जितना प्यार उसे दिया है उसे भी आपको उतना ही प्यार देना चाहिए, और वो किसी से भी प्यार नहीं कर सकता। लेकिन मैं ऐसी माँ नहीं बनना चाहती। मुझे लगता है कि मैं ऐसा माँ बनना चाहती हूँ जो खुद खुद तो अनकंडीशनल प्यार अपने बच्चों को करे ही, लेकिन उन्हें ये भी सिखाए कि वो प्यार बांटे कैसे, उनकी खुद की एक इंडिविजुअलिटी हो, वो खुद इंडिपेंडेंट हो। ऐसा नहीं कि वो हमेशा मेरे ऊपर रहे। मैं उन्हें अपने खुद के तरह बनाना चाहती हूँ, आपकी तरह नहीं बनाना चाहती। मुझे एक और ईश्वरी और एक और देव मेरे घर पे नहीं चाहिए। मैं उसे ऐसा बनाना चाहती हूँ जो अपने ऊपर डिसीजन ले, ना कि किसी और के इन्फ्लुएंस में आके डिसीजन ले। क्योंकि माँ, आपके लिए मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, एंड सॉरी टू से मैं ये नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भी वो सफ़र करें। उसी बात में देव सुन लेता है और ईश्वरी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो बैठ जाती है, और देव वहाँ पे आके ईश्वरी को गले लगा लेता है और उन्हें समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रही हो। उसके बाद दिखाता है कि आयुष के साथ सुहा की थोड़ी बहुत दोस्ती होती है और आयुष वहाँ पे एक क्यूट बर्ड बनाता है जो ट्रिक वो सुहा को समझाना चाहता है, और सुहा बहुत खुश हो जाती है वो देख के, और वो पूछती है कि अगर तुम मुझे सिखाओगे, मुझे बहुत पसंद आया। तब आयुष बोलता है डेफिनेटली मैं तुम्हें सिखाऊंगा। हाँ, तब सुहा बोलती है थैंक यू, मुझे ये सिखा दो। उसी टाइम पे देव सुहा के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम ये क्या बोल के आई माँ के पास कि तुम्हें एक और देव और ईश्वरी नहीं चाहिए खुद के लिए, मतलब क्या है इसका, तुम ये कैसे बोल सकती हो। तब सोना उसे बोलती है मैंने तो ठीक ही बोला। वो तो हमेशा यही चाहती है कि उनका बेटा उनके पास ही रहे और किसी के पास ना जाए। देव का तो जन्म ही इसीलिए हुआ है ताकि वो ईश्वरी की हमेशा बात सुन सके। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हमेशा वो
तुम्हें याद नहीं जब सुहा पैदा हुई थी, मैं तुम्हारे पास लेकर आई थी, लेकिन उन्होंने मुझे वहाँ से घर भेज दिया था। इसके लिए 7 साल हम लोग अलग रहे। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ था? मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, लेकिन तुम वहाँ पे नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से। अगर उन्हें तकलीफ होती है तो हमें भी तो तकलीफ होती है। तुमने उसे भगवान बना के रखा है, लेकिन भगवान ने तो उन्हें भी तो बनाया है ना। गलतियाँ उनसे भी तो होती है, उसके लिए हम भी तो सफ़र करते हैं। तो सिर्फ दर्द उन्हें नहीं होता, हमें भी होता है। आज उन्होंने जो किया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसी टाइम पे ये सोहा बोलती है कि तुम्हारी वजह से मेरे मॉम डैड पे झगड़ा हो रहा है, जो आयुष को बहुत ज़्यादा दुखी कर देता है। और आयुष को ये भी बोलती है सोहा कि वो 7 साल अपने पापा से दूर रही है और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उसे ये लगता है कि शायद वो दोनों इतना झगड़ रहे, शायद वो दोनों डिवोर्स ले ले। तब आयुष उसे पूछता है कि डिवोर्स क्या होता है। तब सोहा उसे बोलती है कि डिवोर्स वो होता है जैसे हम लोग कट्टी करते हैं, वो लोग भी ऐसे कट्टी कर लेंगे, वो भी फाइनल। उसके बाद दोनों अलग घर में रहेंगे, लेकिन मुझे इसी घर में रहना है उन दोनों के साथ। तब सोहा फिर से आयुष को ब्लेम करती है और उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारे आने के बाद दादी मुझसे दूर हो गई है और मेरे मॉम डैड झगड़ा कर रहे हैं। और वो वहाँ से चला जाता है और आयुष बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। तब देव उसे आयुष सोना को बोलता है कि तुम पास्ट की बातें क्यों कर रही हो, ये तो प्रेजेंट की बात है। माँ तो तुम्हारे और आयुष के लिए बहुत ज़्यादा कर रही है और तुम दोनों का रिलेशन सुधारना चाहती है। तुम इंटेंशनली उनके ऊपर क्यों हर्ट कर रही हो? तब सोना बोलती है कि तुम्हें पता है आज उन्होंने क्या किया है? आज उन्होंने इंटेंशनली सोहा को मुझसे दूर करना चाहा, क्योंकि उन्होंने लगता है कि सोहा जब तक मेरे पास है, आयुष मेरे पास नहीं रह सकता। ऐसा कभी होता है कि अगर एक हाथ काम ना करे तो उस हाथ को काट दे और एक हाथ में जान आ जाए? ऐसा तो नहीं होता है ना। तो मैं सोहा की माँ हूँ, उन्हें तो ये समझना चाहिए, लेकिन देव बोलता है, देव भी कहता है कि सोहा भी तो, वो भी तो सोहा की दादी है, उन्हें भी पता है कि तुम्हें और आयुष को कैसे ले आना है। तब सोना बोलती है, ना तुम सुधरे हो ना तुम्हारी माँ सुधरी है। इसी पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में शायद इसका रिजल्ट हमें दिखने को मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब प्लीज़। बाय बाय।